हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है हमारे यूनेस्को के जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट और विश्व धरोहर स्थल हैं उन्हीं से रिलेटेड रहने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की ऐसी कौन कौन से साइट्स हैं जो कि यूनेस्को के अंतर्गत आते हैं और वो सब भारत में कहाँ कहाँ स्थित हैं और किस वर्ष में यूनेस्को ने उन्हें इंक्लूड किया था। तो बिना देरी किए हुए आइए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा जान लें। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वो होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। आज का हमारा वीडियो इसी पे रहने वाला है। इसका सबसे ज़्यादा सब मेन, जैसे इस पर भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसका स्थापन जो हुआ था 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका हेड क्वार्टर मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसके महानिदेशक जो हैं आंद्रे अजोले हैं। आंद्रे अजोले। तो चलिए अब हम अपने यूनेस्को के हेरिटेज साइट्स को देखते हैं। आज का हमारा पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो हैं ये हमारी पड़ती हैं महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में पड़ती हैं और ये 1983 में इंक्लूड हुई थी यूनेस्को की साइट में। अगला, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। एलोरा की गुफाएं जो हैं, एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में ही स्थित हैं, महाराष्ट्र, और ये भी 1983 में ही इंक्लूड की गई थी। ईयर और प्लेस ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है आगरा का किला कहाँ स्थित है। आगरा का किला नाम से ही पता लग रहा है, आगरा का किला जो है ये आगरा में स्थित है। आगरा का किला आगरा में, इसको अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अकबर के द्वारा आगरा का किला बनवाया गया था। ये भी 1983 का ही है। इसके बाद हमारी जो साइट पड़ती है वो है ताजमहल। ताजमहल भी आप सबको पता होगा, ताजमहल भी हमारा कहाँ पे है। ताजमहल भी आगरा में ही पड़ता है। इसको आपके मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था और इसका इंक्लूडिंग ईयर जो है ये भी 1983 में पड़ता है। 1983। ये जितने भी यूनेस्को के हमारे साइट्स हैं जो अभी इस वीडियो में आप देख रहे हैं सब एक क्रम से ही हैं। सबसे पहले कौन सा हुआ, फिर दूसरा कौन सा हुआ, तीसरा कौन सा हुआ, एक क्रम से ही सब हैं। ये यूपी में, कई लोगों को ये भी नहीं पता होता, आगरा यूपी में पड़ता है बच्चों। कई लोग कमेंट में पूछ रहे हैं आगरा कहाँ पड़ता है, आगरा यूपी में है। अगला अब हमारा है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। सूर्य मंदिर ये हमारा पड़ता है कोणार्क, उड़ीसा में है। कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है सूर्य मंदिर, इंक्लूडिंग ईयर 1984। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाबलीपुरम का मंदिर। महाबलीपुरम का मंदिर हमारा पड़ता है तमिलनाडु, तमिलनाडु, और इसका इंक्लूडिंग ईयर 1984। इसके बाद हमारा अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका पड़ता है सॉरी दोस्तों, ये असम में पड़ता है और इसका इंक्लूडिंग ईयर हो जाएगा आपका 1985। नेक्स्ट हम देखते हैं मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य की इंग्लिश क्या होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं इसको। वन्यजीव अभ्यारण्य आपको इंग्लिश में कई कई जगह या फिर हिंदी में ही डायरेक्ट इंग्लिश का ही लिख देते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी आपका पड़ता है असम में ही है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में पड़ता है, इसका इंक्लूडिंग ईयर भी 1985 था।
नेक्स्ट हमारा है कावलाडियो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। कावलाडियो की स्पेलिंग आप क्या हो जाएगी, आप लोग देखिए क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका। मुझसे तो ये कावलाडियो ही हो रहा था। ये जो है ये हमारा पड़ता है राजस्थान में, राजस्थान में कावलाडियो नेशनल पार्क पड़ता है। इसका इंक्लूडिंग ईयर 1985। नेक्स्ट है हमारा चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा कहाँ स्थित है। तो अगर ये देखिए आप लोग से अगर ये क्वेश्चन में पूछ रहा है चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा कहाँ स्थित है, ये हमारा गोवा में है। चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, नाम से ही पता चल रहा है चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, गोवा में 1986 में इंक्लूड किया गया हुआ है। कहाँ पे है, गोवा में। अगला खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है। खजुराहो का मंदिर आपका पड़ता है मध्य प्रदेश और इसका इंक्लूडिंग ईयर कौन सा है 1986। देख सकते हैं आप लोग पहले 1983, 1984, 85, 86 ये सब एकदम एक क्रम से ही दिए गए हैं। अगला है हम्पी कहाँ स्थित है, आप लोग कमेंट में बताइए। हम्पी जो है ये हमारा पड़ता है कर्नाटक। इंक्लूडिंग ईयर इसका 1986। नेक्स्ट है हमारा फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है। फतेहपुर सीकरी ये यूपी में पड़ता है। इंक्लूडिंग ईयर इसका भी 1986 है। फतेहपुर सीकरी जो है ये पूरा एक नगर है जिसको कि अकबर के द्वारा बसाया गया था। फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा। आगे इसी में फतेहपुर सीकरी में ही एक बुलंद दरवाज़ा पड़ता है, वो भी अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था, वो भी यूनेस्को की वर्ल्ड साइट्स में आता है। नेक्स्ट है हमारा पट्टादाकल मंदिर कहाँ स्थित है। ये भी हमारा आपका कर्नाटक से। आप लोगों को नहीं लगता है कर्नाटक और उधर दक्षिण साइड के जो नेम होते हैं कितने अजीब अजीब रहते हैं। कर्नाटक हो जाएगा ये। 1987 इसका ईयर है। नेक्स्ट वहीं हम देखते हैं एलिफेंटा केव्स कहाँ स्थित है। एलिफेंटा केव्स ये भी आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। इंक्लूडिंग ईयर 1987। एलिफेंटा केव्स, एलोरा केव, अजंता केव ये सब एक ही जगह पे हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में आपका पड़ता है। इस हिसाब से सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ जाएगा हमारा, पश्चिम बंगाल में। और इसका इंक्लूडिंग ईयर क्या हो जाएगा हमारा 1987 ही अभी चल रहा है। मोदी जी का बर्थ ईयर है 1987। अगला बृहदेश्वर और अराइवतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए आप लोगों को जब ऐसे अजीब अजीब से नाम आए तो आप लोग समझिए वो दक्षिण भारत के हैं और ख़ास करके तमिलनाडु या कर्नाटक के। तो ये दोनों के दोनों हमारे जो मंदिर हैं बृहदेश्वर और अराइवतेश्वर ये दोनों हमारे तमिलनाडु में पड़ते हैं। तमिलनाडु 1987 ही इसका भी इंक्लूडिंग ईयर है। और अगर तमिलनाडु में पूछा जाए कहाँ पे तो आपका एक जगह है थंजावुर जिसे हम उरैयूर भी कहते हैं। नेक्स्ट है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये हमारा हिमालयन माउंटेन रेंज की तरफ हिमालय माउंटेन रीजन पे नंदा देवी पर्वत जहाँ पड़ता है वहीं पे ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और इसका इंक्लूडिंग ईयर की बात अगर हम करते हैं तो 1988 से लेकर के 2005 तक है। नेक्स्ट है हमारा सांची के स्तूप कहाँ स्थित हैं। सांची के स्तूप जो हैं ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, एमपी। इंक्लूडिंग ईयर 1989 है। इसके बाद हमारा आता है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है।
इंक्लूडिंग ईयर 1993। नेक्स्ट है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो कुतुब मीनार भी हमारे विश्व धरोहर स्थलों में आता है और दिल्ली में आप सबको पता होगा कुतुब मीनार दिल्ली में ही स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली, इंक्लूडिंग ईयर इसका 1989 ही है। अब नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हमारी ये पड़ती हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु क्या हो गया, ये जो हमारा भारत है ये इधर पश्चिमी घाट इधर पूर्वी घाट, ये दोनों घाट जहाँ मिलते हैं मिडल पॉइंट उसका तमिलनाडु, वहीं पे वहाँ की जो रेंजेस हैं उसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो इसका इंक्लूडिंग ईयर हमारा हो जाएगा 1989 ही है इसका भी। इसके बाद हम बात करते हैं महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर बोध गया आपका ये पड़ता है बिहार में। महाबोधि मंदिर बिहार, ईयर इसका 2002। नेक्स्ट है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका बताइए आप लोग कमेंट में आंसर आप लोग कमेंट करते रहिए, देखते हैं आपका कितना तैयार है। ये भी हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। इंक्लूडिंग ईयर की बात करें अगर हम 2003 में। आप लोग एकदम अच्छे से इसको रट के पी लीजिएगा। अगर कोई भी अगर हम कंपटीशन की बात करें 2 क्वेश्चन उसमें से तो फिक्स हैं, 2 या 1 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है इसके बिना पेपर पूरा हो जाए, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो इसलिए जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं उसका एक सेपरेट वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसको एकदम अच्छे से बिना स्किप किए हुए देखिए और पूरा इसको एकदम कोशिश कीजिए रट डालिए पूरा। अगला है चंपानेर पावागढ़ पार्क कहाँ स्थित है। ये हमारा आपका पड़ता है गुजरात में। गुजरात सॉरी। और इसका ईयर हमारा ईयर की बात करें तो ईयर इसका हो जाएगा 2004। नेक्स्ट हम देखते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहाँ स्थित है। तो इसकी बात करें हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एक बहुत बड़ा काफ़ी स्टेशन है, फेमस स्टेशन जो कि मुंबई में पड़ता है और इंक्लूडिंग ईयर 2004। नेक्स्ट वहीं हम देखते हैं लाल किला। लाल किला से तो आप सब फेमस हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग लाल किला घूमने ज़रूर गए होंगे। लाल किला जो है ये दिल्ली में है। किसके द्वारा बनवाया गया था लाल किला। शाहजहां, मुगल डायनेस्टी में शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था लाल किला। इंक्लूडिंग ईयर इसका 2007। इसके बाद हम देखते हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर ये जयपुर की बात हो रही है, ब्रैकेट में मैंने जयपुर इसलिए लिख दिया, जयपुर राजस्थान वाला। ये जंतर मंतर राजस्थान में है जो कि 2010 में। हमारे पूरे इंडिया में टोटल 5 जंतर मंतर हैं। उन 5 जंतर मंतर में से केवल जयपुर वाला जो जंतर मंतर राजस्थान में पड़ता है उसी को 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा इन्वॉल्व किया गया है। बाकी 4 और पढ़ते हैं, ये आपका काम है कि आप उनको सर्च करें और पढ़ें। ये HW है आपका, समझिए एक तरीके से। नेक्स्ट हम देखते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट जैसा कि हमने आपको बताया मैप में, ये गुजरात, ये हमारा तमिलनाडु वाला रीजन। तो ये इधर के साइड के जितने पड़ते हैं महेंद्रगिरी, अनाईमुड़ी, अनामलाई, ये सब पश्चिमी घाट की तरफ के पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ये भी यूनेस्को में इंक्लूडेड हैं 2012 में। तो अच्छा, कुछ लोग कहेंगे पश्चिमी घाट है तो इधर पूर्वी घाट भी होगा। हाँ पूर्वी घाट है, लेकिन पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाएँ जो है वो यूनेस्को के द्वारा नहीं इन्वॉल्व हैं। अगला हमारा है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, माधवपुर, झालावाड़, जयपुर और जैसलमेर के पहाड़ी किले कहाँ स्थित हैं। ये सब जैसे नाम, ये सब हमारे जितने भी किले हैं ये सब राजस्थान में हैं।
राजस्थान किलों का गढ़ कहा जाने वाला शहर है। राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, लेकिन मुख्य यही 6 किले हैं जो कि हमारे यूनेस्को में इन्वॉल्व किए गए हैं। आपको इन किलों के नाम भी याद होने चाहिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा किला शामिल है, या कौन सा किला जो है 3 दे देगा सेम, एक में कहेगा एक कोई दूसरा दे देगा डिफरेंट, कहेगा कौन सा यूनेस्को के द्वारा नहीं मान्यता प्राप्त है। तो आप एकदम हर तरीके से प्रिपेयर रहिए। नेक्स्ट है हमारा रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है। ये हमारा पड़ता है गुजरात में। रानी की बावड़ी गुजरात की प्रसिद्ध रानी के द्वारा बनवाया गया था, जो कि आपके गुजरात के पाटन शहर में पड़ता है। गुजरात के पाटन शहर में, और यूनेस्को के द्वारा इंक्लूड किया गया 2014 में। इसके बाद हम देखते हैं हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है। ये भी जो है हमारा यूनेस्को के द्वारा ही मान्यता प्राप्त है। ये हमारे हिमालयन रीजन में, हिमालय के ऊपरी वाले क्षेत्रों में देखें तो हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे कि 2016 में यूनेस्को के द्वारा मान्यता दी गई थी। इसके बाद हमारा आता है कांचनजंगा नेशनल पार्क। ये सिक्किम में है। वीडियो जल्दी ना हो इसलिए हम थोड़ा इसको स्पीड में करेंगे, वैसे अब हमारा ख़त्म ही होने वाला है। सिक्किम में है, 2016 में इंक्लूड किया गया था। इसके बाद काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर आता है हमारा। ये जो है तेलंगाना में है। तेलंगाना के रामप्पा शहर में, और ईयर इसका 2021 में। सबसे लेटेस्ट में हमारा अभी यही किया गया है। इसके अलावा हमारे जो कुछ अन्य भी हैं यूनेस्को के द्वारा, जैसे पश्चिमी घाट, चंडीगढ़ शहर, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, जयपुर राजस्थान, और धौलावीरा हड़प्पन सिटी है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो काल के जितने भी नगर थे उसमें केवल एक धौलावीरा ही है जो कि यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। गुजरात में पड़ता है ये। इसी के साथ साथ हम आज का ये वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।